नाम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बाबा? बिल्कुल ठीक, बताइए इलेक्शंस हो रहे हैं? देखो फरीद, इस वक्त तो बेशक अब इक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर ले, इलेक्शन होंगे ही होंगे। अच्छा। और 8 फरवरी को ही होंगे। वाह। उसकी वजह यह है कि हमारे जियालों ने जितना भंगड़ा डाला है, जितना झूमर डाला है, उनके तो लातों को खलियां बढ़ गई हैं। ये भुट्टो सर जी, आप तो खलियों की बात कर रहे हैं, मुझे तो भंगड़ा डालते हुए कड़ाला भी पड़ा है। आपके कुड़ाल रायगा नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। आवाम को उसकी बुनियादी सहूलतें मिलेंगी। अच्छा भाई हम तो कहते हैं कि बुनियादी सहूलत दे दो, हमें कोई इक़्तिदार का लालच नहीं है। वाह वाह वाह। हम तो आवाम को बुनियादी सहूलियात देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। वाह जी वाह। हमें कोई कुर्सी का लालच नहीं है। सर अगर कुर्सी का लालच नहीं है तो अगर आप इलेक्शन जीत गए तो क्या दरी पे बैठ के आप हुकूमत करेंगे? बाबा, हुकूमत करनी है, दरी पे बैठ के आपके लिए दुआ नहीं करनी। हम तो आवाम को सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि शख्सियात को वोट ना दें, पार्टी को वोट दें। जो पार्टी आपके लिए काम कर सकती है और जिसने आपके लिए काम किया है। जी। स्वाय पीपी के कौन सी पार्टी है जिसने अपने वादे पूरे किए हैं? शाह जी, नून लीग वाले कहते हैं हमने बड़े काम किए हैं, हमने आवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं। उनके तो बहुत सारे दावे, मोटरवे, स्कूल, अस्पताल, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, सारी चीजों का दावा वो करते हैं। हाँ। फरीद, तुम्हारे जैसे लड़के दूल्हे के छोटे भाई होते हैं और शादी पे रटा भी डाल लेते हैं कि मेरे भाई की शादी है और मुझे ही बोटी नहीं मिली। देखो, ये आप बात नहीं करो, अवाम को देखने दो। अवाम समझदार है, अवाम अब माशाल्लाह समझ चुकी है, वो सबके ड्रामों को जानती है। वाह वाह। अवाम खुद देखे जिस पार्टी ने उनके लिए काम किए हैं, जिस पार्टी ने अवाम के साथ किए हुए वादे पूरे किए हैं, अवाम उसको वोट दे दे, बात खत्म हो गई। यानी सादा और आसान जुबान में आप ये कह रहे हैं कि अवाम पीपल्स पार्टी को वोट डाले। ऐसे नहीं कहता कि आप बड़े प्यारे सहाफी हैं। देखो, गिरेबानों को हाथ डालने और इज्जतें उछालने का दौर गुजर गया है। वाह जी वाह। अब सियासत में तहम्मुल, तदब्बुर और बुर्दबारी का दौर का आगाज हुआ है। जी। इसलिए पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत का एहसास रखती है। वाह। इसलिए जमहूरियत की कदर और कीमत को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही। अपने तर्ज अमल से पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। देखो, माईशत, आइन और सियासत के दुश्मनों की अब मुल्क की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं रही। हमारे लिए तो तमाम सियासी पार्टियां काबिल एहतराम हैं, मगर आवाम ने अपना फैसला करना है। हाँ जी। इंतखाबात में सिंध से पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है और ये सब देख रहे हैं, जबकि दीगर सूबों में भी इंशाल्लाह हमारे नताइज अच्छे निकलेंगे। वाह जी। शाह जी, आप कह रहे हैं तहम्मुल और तदब्बुर के नए दौर का आगाज हो रहा है। सियासी जलसों में बिलावल साहब रोजाना मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फरीद, तुम्हारे जैसा बच्चा मेहमानों के लिए बोतल लेने जाए तो आधी पी के उसमें पानी डाल के पूरी करके ले आता भाई, जब सियासी जलसे होते हैं तो एक दूसरे पे तनकीद तो होती है। अब जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेस्ट फ्रेंड का मजमून तो नहीं सुना ना। असल में मसला ये है कि सिंध की सूरत हाल से वाजे हो गया है कि पीपी से कोई मुकाबला नहीं है, पीपी का कोई मुतबादल नहीं है। सही। बिलावल भुट्टो ने आवामी खिदमत के लिए 10 नकात दे दिए। भाई, आप वो देखें, जो तनकीद हो रही है सिर्फ उस पे कान ना धरें। जो हमने अपने 10 नकात पेश किए हैं आवाम की खिदमत के लिए, जी। आप वो बताएं लोगों को। शाह जी, क्या नुकात है आपके, बताइए। भाई, इतनी दफा बताए हैं, तुम्हें अभी भी याद नहीं हुए किस तरह तुम अमेरिका से पढ़ के आ गए। मुझे तो लगता है उधर यूनिवर्सिटी में तुम रोजाना अंग्रेजों से डंडे खाते होगे। ऐसी कोई बात नहीं है शाह जी। भाई, हमने लेबर कार्ड, किसान कार्ड और नौजवानों को वजीफे देने का वादा किया है। फिर कच्चे की जमीनें लीज करेंगे, मगर उन जमीनों के ऊपर दरख्त लगाने होंगे। कच्चे के लोग खुशहाल होंगे तो क्राइम का खात्मा होगा। शाह जी, क्या बात कर रहे हैं, कच्चे पर तो डाकुओं का कब्जा है, अवाम का कैसे राज होगा? भाई, आप उधर जाके दरख्त लगाएं, डाकू उनको पानी देंगे। डाकुओं को अगर कोई और काम देंगे तो वो फिर डकैती से मना हो जाएंगे ना। जब आप उधर दरख्त लगाएंगे तो डाकू पागल तो नहीं है ना, वो बंदूक उठा के तो डकैतियां करते फिरे। फिर उन दरख्तों के ऊपर जब फल लगेगा, फिर वही डाकू केलों के साथ रेड़ी बढ़ के तो गलियों में फिरेंगे।
आवाजें लगाते फिरेंगे, हरी छाल का केला है, चित्री वाला केला है। देखिए, सियासत सीढ़ी नहीं, खिदमत का नाम है। वाह। हम ऐसा मंशूर पेश नहीं कर रहे जिसकी सीढ़ी के ऊपर पांव रख के तो हम इक्तदार की कुर्सी पे बैठ जाएं। हाँ। हम तो खिदमत करने के लिए आना चाहते हैं। वाह जी वाह। देखिए, ऑन द सीरियस नोट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी सरगर्मियां बढ़ी हैं। वाह। अच्छा। अल्लाह के फजल से हमारे दौर में बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों से भी लोग सखर आते हैं। जी। सेहत, तालीम समेत दीगर सहूलियात शहर में मौजूद हैं। वाह जी वाह। और अल्लाह के फजल से ये सारी जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है और बाकी क़यादत को जाता है। जी। अल्लाह के फजल से हमने सिंध में और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध में बड़ा काम किया है। जी जी। ऐसी बात नहीं है। शाह जी, मैं कराची का रहने वाला हूँ, लोगों को पीने का साफ पानी घरों में नहीं मिलता। भाई परेशान क्यों होते हो? अब जब तुम चैनल वालों के साथ अपना एग्रीमेंट रिन्यू करो तो अपनी सैलरी के साथ साथ पानी वाली बोतलें भी लिखवा लो। उतनी देर तक इंशाल्लाह हमें दोबारा इक्तदार मिलेगा तो हम इसका भी बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब जब आपका कराची चक्कर लगेगा तो आपको पानी पीने वाला भी मिलेगा। नहाने वाला तो पहले भी मिल रहा है ना? मिल रहा है शाह जी, मगर टैंकर से मिल रहा है। हाय। तो क्या चाहते हो कि टैंकर वाला साथ साबुन भी दे के जाया कर? जाने दें शाह जी, K4 मंसूबा तो चालू हो ना सका, उसके इफ्तिताह पर इफ्तिताह ही होता रहता है। वाकई आप सही कह रहे हैं। इतनी दफा इफ्तिताह होने के बावजूद वो चालू नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उस पे किसी ने जादू टूना किया हुआ है। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि अब हमें अगर इख्तदार मिला तो हम भी एक बंदा जादू टूने वाला रखेंगे। आप फिक्र नहीं करें, हमें मालूम है कि बिजली पानी का उधर बड़ा मसला है। हाँ। पानी का मसला भी हल होगा और बिजली का मसला भी। सोलर पैनल्स के जरिए मुफ्त बिजली देंगे इंशाल्लाह। वाह। और हम चाहते हैं कि रियासत मजबूत, आवाम अपने कदमों पे खड़ी हो वाह जी वाह। और इंशाल्लाह हम आवाम को कदमों पे खड़ा करके बताएंगे। शाह जी आप माइंड ना कीजिएगा, वहाँ सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तो मिलती नहीं है। हाय। मैं काफी दफा अंदरून सिंध गया हूँ, मैं डरता ही रहता हूँ। भाई आप इतनी दफा अगर गए हो अंदरून सिंध में तो तुम्हारा अभी तक कुत्ता भी वाकफ नहीं हुआ। उसके साथ वाकफियत बनाओ, उसको कहो भाई काटो नहीं, वहू वहू करो और निकलो यहाँ से। शाह जी, वो वाकफियत बनाए और आप अब तक वैक्सीन नहीं बना सके। हाय। देखिए, ये वाकई छोटे छोटे मसाइल बहुत सारे हैं, मगर हम इंशाल्लाह उनको हल कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारे मसाइल हल किए हैं, अब ये जो बाकी मसाइल कुछ रह गए हैं इंशाल्लाह इनको भी हल करेंगे। जी। जी भुट्टो। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जफर साहब को मैंने कल बताया तो उनको ऐसे जैसे कोई धचका लगा है। ओए 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 कहते हैं ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी फौत हो गए हैं। ओए। मुझे अभी उनके बेटे का मैसेज आया है